हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। 8वां चैप्टर है 10वीं क्लास का, आरबीएससी का। बहुत प्यारा चैप्टर है और आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पानी। पानी सब जानते हैं, जल क्या काम आता है। पानी पीने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है और विद्युत निर्माण के काम आता है। तो पहले पहले अपन पढ़ेंगे पानी की स्थिति। पानी की स्थिति क्या है, पानी है कितना और पानी की स्थिति, जल की स्थिति, जल कितना परसेंट है। तो पहले पहले पृथ्वी पर अपन देखते हैं 71% भाग क्या है, पानी है। पृथ्वी पर 71% भाग जल है और केवल 29% भाग कौन सा भाग है, स्थल भाग है। जहाँ अपन रह रहे हैं जैसे जयपुर, जोबनेर और ये सब जो है, ये सब क्या है, स्थल भाग है। फिर उसके बाद में करते हैं अपन पानी, टोटल पानी जो है वो कितना काम में लेने योग्य है, कितना काम में लेने योग्य नहीं है। तो पानी है इसका 97% भाग, 97% भाग जो है वो खारा है और कहाँ है, समुद्रों में है। कितना भाग, 97%। 97% भाग क्या है, खारा पानी है जो समुद्रों में है, महासागरों में है एक तरह से। जैसे महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है। और केवल 3% भाग जो है वो पानी का मीठा पानी है जो अपन काम में ले सकते हैं। अब जो मीठा पानी है उसको भी अपन ने और डिवाइड कर रखा है। 69% जो है मीठे पानी का वो बर्फ़ के रूप में है या फिर बर्फ़ की नदियों के रूप में है, जिसको भी अपन काम में नहीं ले सकते। देखो पानी जो है 71% भाग में पानी था और 29% स्थल भाग था। जो टोटल पानी था, कुल पानी था, उसका 97% भाग जो है वो खारा पानी था समुद्रों में और 3% भाग जो है मीठा है। फिर मीठे पानी में भी अपन सारे को काम में नहीं ले सकते। मीठे पानी में से 69% भाग जो है वो कहाँ है, हिम, बर्फ़ के रूप में है। जैसे हिमालय पर्वत है, बर्फ़ के रूप में लगा हुआ पानी, बर्फ़, वो काम में नहीं आएगा। और हिम नदियाँ, जो बर्फ़ की नदियाँ बहती है वो। 30% भाग जो है भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर, जो पानी ज़मीन के नीचे है वो 30% है। और 1% जो भाग है वो सतही जल है, जो नदियों के रूप में बहता है और ये जैसे तालाब, बावड़ियाँ, कुएँ, इनमें जो रहता है वो क्या है, सतही जल है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं भारत सरकार के अनुसार कितना पानी अपन को चाहिए, कितना पानी रिक्वायर्ड है, कितना पानी रिक्वायर्ड नहीं है। उस हिसाब से अपन देखते हैं तो 1869 बिलियन मीटर क्यूब इतना पानी अपने पास उपलब्ध है। कितना पानी उपलब्ध है, 1869 बिलियन मीटर क्यूब। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसमें से काम में कितना लिया जा सकता है, उपयोग में कितना आ सकता है। तो उपयोग में आ सकता है केवल 1123 बिलियन मीटर क्यूब। उपयोग में आने का मतलब है जैसे नदियाँ बह के चली जाएगी तो अपन कितने को रोक सकते हैं, कितना पानी काम में ले सकते हैं, कितना पानी काम में नहीं ले सकते। अब ये जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, 2000 में अपन को पानी कितना चाहिए था, सन 2000 में 634 बिलियन मीटर क्यूब, 634 बिलियन मीटर क्यूब सन 2000 में पानी की ज़रूरत थी। 2025 तक भारत सरकार के अनुसार पानी की ज़रूरत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन मीटर क्यूब। अच्छा, भारत सरकार को क्यों लगता है कि पानी की ज़रूरत है वो बढ़ जाएगी, वो इसलिए लगता है कि जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी, पीने का पानी ज़्यादा चाहिए, पीने का पानी ज़्यादा चाहिए। दूसरी चीज़ जो सिंचाई के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो इस चक्कर में भारत सरकार को लगता है कि 2025 तक जो है वो कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन मीटर क्यूब। और 2000 में कितनी थी, 634 बिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि 71% भाग पर क्या है, पानी है और 29% भाग पर क्या है, स्थल भाग है। अब जो टोटल पानी है उसमें 97% भाग क्या है, समुद्रों में, महासागरों में है, जो खारा है। मीठा पानी है 3%। 3% में भी जो मीठा पानी है उसको फिर डिवाइड किया अपन ने। 3% मीठा पानी जो है उसको अपन ने डिवाइड किया है 3 भागों में, 69%, 30% और 1%। 69% पता है अपन को बर्फ़ के रूप में, और जो बर्फ़ की नदियाँ हैं, हिम नदियाँ, उनके रूप में। 30% पानी जो है भूमिगत जल है और 1% क्या है, 1% पानी जो है सतही जल, जो सतह पे रहता है, नदियों के रूप में मान लो तालाब, बावड़ियाँ,
इनमें जो पानी रहता है वो क्या है, सतही जल। अब इसके बाद में है जल प्रबंधन। तो इसमें 2-3 चीजें आती है, जल का समुचित उपयोग, दूसरी चीज आती है इसका वितरण सही से हो, और तीसरी चीज आती है जल विकास। प्रबंधन की बात करें मतलब मैनेजमेंट, एक तरह से मतलब पानी का सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टमेटिक वे से अगर अपन उपयोग करें तो वो क्या हो सकता है, एक तो क्या है जो नदी नाले हैं इनको साफ रखना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास ज़्यादा पानी जा रहा है किसी के पास कम पानी आ रहा है, तो वो एक समस्या है। तो जल प्रबंधन में मेनली 3-4 चीज़ें देखते हैं अपन, एक तो जल का समुचित उपयोग, एक उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, तीसरी चीज़ है जल का विकास। जल का विकास का मतलब जैसे बरसात का पानी बरस रहा है वो बह के चला गया कहीं, तो उसको रोक के मतलब अपन आगे के यूज के लिए काम मिले। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीकानेर बाड़मेर ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पानी वानी की कोई ज़्यादा सुविधा है नहीं, तो वहाँ पे क्या ये टाँके बना के और साल भर के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो ये जल का विकास है, जल को बनाना मतलब काम में लेने योग्य बनाना। अब जल प्रबंधन के लिए सरकारें भी काम कर रही है। सरकारें क्या काम करती है, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, तो ये बड़े बड़े जल परियोजनाएं बनाती है। क्या बनाती है, जल परियोजनाएं। तो जो केंद्र सरकार जिसमें पैसा लगाती है, केंद्र सरकार जिसकी मेंटेनेंस मरम्मत का काम देखती है, उनको बोलते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जल योजनाएं। और जिनको राज्य सरकार देखती है, मतलब राज्य सरकार पैसा लगाती है, राज्य सरकार मरम्मत का काम देखती है, राज्य सरकार डिसाइड करती है कि मतलब कहाँ पानी जाना चाहिए कहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, वो सब क्या है, राज्य सरकार देखती है। तो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये है जल परियोजनाएं। तो इस साल जो क्वेश्चन आया था 2020 में, वो ये आया था कोई 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखो, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किन्हीं 4 केंद्र जल परियोजनाओं के नाम लिखो। तो इसमें 2-3 नाम लिखने थे अपन को, एक जैसे भाखड़ा नांगल है, दूसरी दामोदर है, तीसरी जो है हीराकुंड है, और चौथी है टिहरी। ये कुछ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जल परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार देखिए, राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान में जैसे चंबल है, फिर इंदिरा गांधी नहर है, फिर जैसे दूसरे राज्यों की बात करें अपन, एक नागार्जुन सागर है, एक माही है, माही बजाज सागर परियोजना, एक ये गंडक परियोजना है, एक तुंगभद्रा है। ये 2019 में आया था क्वेश्चन, तुंगभद्रा परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। तो तुंगभद्रा जो है एक आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। चंबल की बात करें, चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। इंदिरा गांधी नहर जो है PHR, पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 जिलों में सिंचाई, 3 राज्यों में सिंचाई होती है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की है, AP। और माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात। और गंडक परियोजना जो है वो है बिहार व उत्तर प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन। जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको केंद्र सरकारी परियोजनाएं कहते हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको राज्य सरकारी परियोजनाएं कहते हैं। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है, या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा। तो जनरली जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे आ गया मयूराक्षी जल परियोजना कौन से राज्य की है, तो आंसर लिखना पश्चिम बंगाल, 1 नंबर आ गया। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इसका। तो 2019 में इसमें से क्वेश्चन आया था नागार्जुन सागर, नागार्जुन क्या, तुंगभद्रा परियोजना जो है कौन से स्टेट की है, तो अपन को आंसर लगाना था इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब जैसे आ गया इस साल क्वेश्चन, मचकुंड जल परियोजना कौन से राज्य की है, तो मचकुंड है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। जैसे आ गया मचकुंड, तो आंसर लिखना पड़ेगा इसमें
उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो ये सब है। तो अभी अपन ये जो तुम्हारे सिलेबस में 3 जल परियोजनाएं हैं उनको सही से पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 3 जल परियोजनाएं कौन कौन सी है तुम्हारे? एक है भाखड़ा नांगल, एक है दामोदर, और एक है हीराकुंड। हीराकुंड जल परियोजना, एक है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और ये भाखड़ा नांगल परियोजना। देखो देखने वाली चीज़ ये है इसमें कि ये सब जो जल परियोजनाएं हैं किसी न किसी नदी पर स्थित है और किसी न किसी जगह पर स्थित है, ठीक है, और किसी न किसी राज्य की है। तो 3 लाइनें तो ये हो गई इसमें कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कौन सी नदी पे है, ये कौन सी नदी पे है, ये कौन सी नदी पे है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। पहले देखो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज पे। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो 2 नंबर वाले में क्वेश्चन आ गया कि भाखड़ा नांगल परियोजना को समझाइए, तो इसमें 4 लाइनें या 6 लाइनें लिख दो तुम। 4 लाइनें या 6 लाइनें लिख दो, पूरे 2 में से 2 नंबर देके जाएगा सामने वाला। 4 लाइनें क्या लिखनी है, 6 लाइनें क्या लिखनी है, वो अपन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, नदी पे कौन सी पे है? सतलज पे। एक लाइन हो गई कि ये सतलज नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे, कोई दिक्कत नहीं है। हीराकुंड जल परियोजना महानदी पे। कौन सी नदी पे? महानदी पे। तीनों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाएं हैं। दूसरी बात करते हैं है कहाँ ये स्थिति। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश का एक जगह है बिलासपुर। कहाँ पे है? हिमाचल के बिलासपुर पे। दामोदर नदी इसकी जगह दी हुई नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं अपन। हीराकुंड जल परियोजना है, ये एक जिला है उड़ीसा में, संबलपुर। उड़ीसा में एक जिला है संबलपुर, उससे 14 किलोमीटर दूर है एक गांव हीराकुंड। देखो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, परियोजना का नाम हीराकुंड। कहाँ पे है? हीराकुंड गांव में। कहाँ दिक्कत है? नदी याद रखनी है आपको, महानदी पे। एक डिस्ट्रिक्ट नाम है संबलपुर, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रह जाए तो भी कोई बात, ठीक है। तीसरी जो है ये परियोजना जो है कौन कौन से राज्य की है? संयुक्त परियोजना। तो अपन बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो 3 राज्यों के लिए है, दैट इज PHR, पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब में भी सिंचाई होती है, हरियाणा में भी सिंचाई होती है, राजस्थान में भी सिंचाई होती है इससे, इस परियोजना से। मतलब पंजाब के भी काम आती है, हरियाणा के भी काम आती है और राजस्थान के भी काम आती है। दामोदर नदी की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल व झारखंड। पश्चिम बंगाल व झारखंड दोनों नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं मतलब। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों जगह इससे सिंचाई होती है, विद्युत बांटी जाती है। और हीराकुंड जल परियोजना है उड़ीसा की, ठीक है। 3 लाइनें होगी सब में, सभी क्वेश्चनों में 3-3 लाइन होगी। चौथी लाइन क्या लिखनी है इसमें? ये जल परियोजनाएं काम क्या आती है? पेयजल, सिंचाई और विद्युत निर्माण। तो पेयजल, सिंचाई, विद्युत निर्माण। तो अपना 2 नंबर का काम तो यहीं तक हो गया, पेयजल, सिंचाई और विद्युत निर्माण। ये भी दामोदर भी पेयजल, सिंचाई और विद्युत निर्माण के काम आती है। ये जो हीराकुंड है जल परियोजना ये भी यही काम आती है, पेयजल, सिंचाई और विद्युत निर्माण। तो 4-4 लाइनें सब में हो गई, 1 2 3 4। चौथी जो बड़ी लाइन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ये है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, इन्होंने जो नदी घाटी परियोजनाएं थी इनको कहा आधुनिक भारत का मंदिर। तो सबसे पहले यही लाइन लिखनी है सब में, आधुनिक भारत का मंदिर।
अब कोई भी जल परियोजना आती है तो मैं सबसे पहले ये लिखना है कि ये जो नदी घाटी परियोजनाएं या जल परियोजनाएं हैं, इनसे नेहरू जी जो थे अच्छे खासे प्रभावित थे, और नेहरू जी ने इनको क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। मतलब देश की प्रगति जो है वो इन पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है, ये नेहरू जी का मानना था। तो आधुनिक भारत का मंदिर, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन होगी पेयजल सिंचाई और विद्युत निर्माण में काम आती है। तीसरी लाइन होगी कौन सी नदी पे है। चौथी लाइन होगी कहाँ स्थित है। पांचवी लाइन होगी किसकी संयुक्त परियोजना है। अब ये क्वेश्चन एक एक नंबर के भी आ सकते हैं, दो दो नंबर के भी आ सकते हैं। जैसे तुमसे पूछ लिया कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो तुमने लिखा झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो दिक्कत ही नहीं, तो पढ़नी पड़ेगी चीज़ें। तो ये कहानी है। अब एक एक बांध अपन पढ़ते हैं। जैसे पहले पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, इसकी काफ़ी चीज़ें तो आपको पता ही है। अब दो तीन चीज़ें इसमें और रह गई, एक क्या रह गई, सिर्फ लंबाई रह गई, ऊंचाई रह गई। अब इसकी लंबाई जो है वो है, इसकी बात करें लंबाई की, भाखड़ा नांगल परियोजना की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 518 मीटर लंबाई, और ऊंचाई है 216 मीटर। 518 और 226, सॉरी, 518 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। ये जो सीधे खड़े बांध होते हैं उसमें विश्व में पहले नंबर पे है ऊंचाई के हिसाब से। सीधे खड़े बांध ये किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है ऊंचाई के हिसाब से। तो ये भाखड़ा नांगल है। अब इसमें दो बांध बनाए गए हैं, एक है भाखड़ा में, दूसरा है नांगल में। दो बांध है, एक भाखड़ा में है और दूसरा जो है वो नांगल में है। और काफ़ी सारी नहरें निकल गई हैं इनसे, जैसे भाखड़ा नहर, नांगल नहर, तो ये सब है, इसमें से नहरें निकाली गई है इसमें से। सिंचाई के लिए नहरें हैं भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर है। और इसमें 3 विद्युत ग्रह हैं। कितने विद्युत ग्रह हैं? 3 विद्युत ग्रह। देखो अपन को पता है कि मतलब नहरों से सिंचाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ अपन देखें, नहरों से सिंचाई हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ विद्युत निर्माण है। तो विद्युत निर्माण के लिए क्या विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। तो विद्युत ग्रह जो हैं इसमें 3 हैं, वो कौन कौन से हैं? 3 विद्युत ग्रह हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा 1 नंबर का कि विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं, तो कोटला, नांगल और रूपनगर, ये 3 क्या है विद्युत ग्रह। मतलब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसमें 3 विद्युत ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आंसर आएगा कोटला, गंगवाल और रूपनगर। नांगल की जगह क्या लिखना है, गंगवाल, कोटला, गंगवाल व रूपनगर। अब दूसरा जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी नहरें हैं और बहुत सारी नदियां हैं और विद्युत ग्रह है। तो पहले देखो सहायक नदियां हैं इसकी 3, बाराकर, बोकारो व कोनार। बाराकर, बोकारो व कोनार। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके नाम बताओ, तो बाराकर, बोकारो व कोनार। अब यही है, इन नदियों में से क्या है कि नहरें निकाली गई है और क्या निकाले गए हैं, विद्युत ग्रह। विद्युत ग्रह निकाले नहीं गए, विद्युत ग्रह बनाए गए हैं भाई, है ना। तो नहरें निकाली गई है और विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। तो 2-3 जो विद्युत ग्रह हैं, 2-3 जो नहरें हैं, उनका नाम बता देता हूँ मैं तुमको। एक तो तिलैया, मेथान, पंचेत, ऐसे याद रख लेना, तिलैया, मेथान व पंचेत। तिलैया, मेथान व पंचेत नहरें भी हैं, विद्युत ग्रह भी हैं। विद्युत ग्रह का नाम भी यही है और नहरों का नाम भी यही है। अच्छा, ये किसी की कॉपी है, कॉपी मतलब किसी को देख के बनाई गई है। तो अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना चल रही है, टेनीसी, उसको बोलते हैं टीवीसी,
टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, टेनेसी नदी घाटी परियोजना चल रही है, तो उसको देख के ये बनाई गई है टीवीसी, और इसका भी नाम क्या है, डीवीसी, दामोदर वैली। तो ये उसी की कॉपी है। तो अपन बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना की दोबारा। तो पहले देखो क्या है, दामोदर नदी पर बनाई गई है और किसी संयुक्त परियोजना है, झारखंड व पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में अपन बात करें क्या काम आती है, सिंचाई, पेयजल और विद्युत निर्माण में काम आती है। चौथी चीज़, नेहरू जी ने क्या कहा इसको, नेहरू जी ने कहा आधुनिक भारत का मंदिर। सभी जल परियोजनाओं का वो एक लाइन हो ही गई इसमें। फिर इसमें से जो सहायक नदियाँ हैं इसकी, बाराकर, बोकारो व कोनार, फिर नहरें तिलैया, मैथान व पंचेत। विद्युत गृह भी यही नाम है, तिलैया, मैथान व पंचेत। तो ये सब है। जो लास्ट वाली है हीराकुंड जल परियोजना। हीराकुंड जल परियोजना देखो कौन सी नदी पे, महानदी पे अपन लिख देंगे। हीराकुंड जगह का नाम है। तीसरी चीज़, उड़ीसा में ये है सही, मतलब उड़ीसा की परियोजना है ये जो है उड़ीसा में काम आ रही है एक तरह से, उड़ीसा के अलावा किसी स्टेट में काम नहीं आती है। और चौथी चीज़, आधुनिक भारत का मंदिर का है, और क्या काम आती है, पेयजल, सिंचाई और विद्युत निर्माण में काम आती है। तो ये कहानी होगी इसकी। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं अपन। इसकी लंबाई है 4801 मीटर। कई बच्चे किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर नहीं लिखना है, मीटर लिखना है, बहुत सावधानी से लिखना है इसको। तो इसकी लंबाई कितनी है, 4801 मीटर लंबाई है, और 61 मीटर ऊंचा है भाई। ये कितना ऊंचा है, 61 मीटर ऊंचा है। 61 मीटर हाइट है इसकी, एंड 4801 मीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये अच्छी बात है देश के लिए, आप अच्छा फील कर सकते हैं इसको लेके कि जो विश्व का सबसे लंबा बांध जो है वो इंडिया में है, दैट इज़ हीराकुंड बांध है, और 4801 मीटर इसकी लंबाई है। तीसरी बात, इसमें पानी कितना है, 810 करोड़ घन मीटर, ये इसमें पानी की मात्रा है। दूसरे बांधों में नहीं दी हुई, इसमें दी हुई है, तो अपन लिख देते हैं। तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है, 61 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, और 810 करोड़ घन मीटर इसमें पानी आता है। अब ये क्या 2 चरणों में करा गया है, तो इसमें कुछ नहरें निकाली गई है और विद्युत गृह बनाए गए हैं। तो नहरों का नाम क्या है, बोरगढ़, सेसन, संबलपुर। बोरगढ़, सेसन, संबलपुर, ये नहरें हैं इसमें। और ये पहला चरण है, फर्स्ट फेज। और जो दूसरा चरण है उसमें 4 विद्युत गृह बनाए गए हैं। नहीं हो गया बस, 4 विद्युत गृह बनाए गए। विद्युत गृह कितने हैं इसमें, 4 विद्युत गृह। बागड़ा नांगल में कौन से विद्युत गृह थे, कोटला, गंगवाल, रूपनगर, इसमें 4 विद्युत गृह है। इसमें विद्युत गृह कौन से, मैथान, पंचेत और तिलैया। तो ये विद्युत गृह हैं, और ये इसकी सहायक नदियाँ थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और उसमें 4 लाइन लिखनी है, 4 लाइन 6 लाइन लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले बागड़ा नांगल की बात करते हैं। ये स्टार्ट हुआ कब, 1948 में, 1963 में कंप्लीट हो गया ये। 2 बांध है इसमें, बागड़ा व नांगल, ठीक है। 2 बांध हो गए इसमें, बागड़ा और नांगल। कौन सी नदी पे, सतलज पे, सतलज नदी पे। और चौथी चीज़ क्या है, किसकी जल परियोजना है, संयुक्त जल परियोजना, PHR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। दामोदर नदी है, तो कौन सी नदी पे है, दामोदर। एक चीज़ बतानी रहेगी इसमें, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि ये क्या है, नदी जो है मार्ग परिवर्तित कर लेती थी, गांव के गांव डूब जाते थे, तो इसको बोलते हैं बंगाल का शोक। मार्ग परिवर्तित का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई गांव है और यहाँ से नदी जा रही है, तो अगले साल ये यहाँ भी गांव है, यूँ मान लो ये कोई गांव, ये कोई गांव। अब अगले साल इस नदी का कोई भरोसा नहीं है कि इधर से जाए कि इधर से जाए, तो ये दिक्कत थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक। तो बंगाल में दिक्कत हो जाती थी इस नदी से, इसलिए क्या है कि मतलब ये बाढ़ की प्रॉब्लम है, गांव डूब जाने की प्रॉब्लम है, इसको कम करने के लिए ये नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है। तो बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को, दामोदर नदी, बंगाल का शोक। और पश्चिम बंगाल
वह झारखंड की संयुक्त परियोजना है और पेयजल, सिंचाई, विद्युत निर्माण में काम आती थी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? बाराकर, बोकारो और एक और थी, बाराकर, बोकारो, कोनार। नहरें थी इसमें तिलैया, पंचेत, ये कुछ नहरें थी और यही विद्युत गृह थे। तो आराम से इसमें 4 लाइन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। एक लाइन वो थी आधुनिक भारत का मंदिर, किसने कहा? पंडित नेहरू ने। 4 लाइन लिख दो, 6 लाइन लिख दो, 2 नंबर आराम से आ जाएंगे, समस्या वाली बात ही नहीं है। तीसरी चीज़ हीराकुंड जल परियोजना। कौन सी नदी? महानदी। महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक। वही सेम प्रॉब्लम थी, गांव डूब जाते थे मार्ग परिवर्तन की वजह से। महानदी उड़ीसा का शोक है। कौन से स्टेट की है? उड़ीसा की है परियोजना। है कहाँ? हीराकुंड में। हीराकुंड गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? संबलपुर। इसकी बात करें बाकड़ा नांगल, ये जो हिमाचल प्रदेश है उसमें एक जगह बिलासपुर, वहाँ पे है। ये हीराकुंड गांव का नाम है, संबलपुर है ही सही, उड़ीसा का शोक बोल दिया इसको महानदी। और इसकी लंबाई की बात करें अपन 4801 मीटर, ऊंचाई की बात करें 61 मीटर। पानी कितना आता है? 810 घन मीटर। और इसमें जो नहरें थी पहले फेज में, पहला चरण था उसमें नहरें निकल गई, सेशन, संबलपुर और क्या नाम था उसका, बोरगढ़। और दूसरे चरण में 4 विद्युत गृह बनाए गए। ठीक है, इसमें 3 विद्युत गृह हैं, गंगवाल, कोटला और एक और था, खैर दो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गंगवाल और कोटला। तो ये सब हिसाब किताब है इसका जल संसाधन में।